तो एक बार कृष्ण ने चोरी कर दी, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कृष्ण कौन है, फिर क्यों किया, वो भी दूसरी बात है। तो जब ये पता चलेगा कि कौन किया, क्या किया, उससे पहले कौन किया, ये अगर जानेंगे तो क्या किया वो उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन कौन किया वो जानना महत्वपूर्ण है। मैं किसी के घर के जाके कुछ लेके आ जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी, लेकिन क्या कृष्ण भी कहीं किसी के घर गए कुछ लेके आ गए, क्या चोरी हुई? तो एक प्रश्न तो सही है, इसका आंसर भी हमें सीखना सोचना पड़ेगा, क्या आंसर होना चाहिए, क्या सिद्धांत है उसके पीछे, ऐसा क्यों किया। तो मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपका रिजर्वेशन है, आपकी सीट है, आप उस पर बैठे हैं, और आप मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं गए होंगे, उस समय दूसरा एक व्यक्ति आके उस सीट पे बैठ जाता है, और वो दूसरा व्यक्ति है आपकी सीट पे बैठ गया है। आप जब वापस आएंगे उससे बोलेंगे ये तो मेरी सीट है। तो उसका आके आपकी सीट पे जबरदस्ती बैठना एक तरीके से, हाँ, चोरी की तरह ही हुआ, क्योंकि वो तो आपकी सीट है, वो चोरी से आके उस पर बैठ गया है, उस पर अपना हक जता रहा है। वो बोला नहीं नहीं मैं बैठूंगा, अब बोले नहीं ये तो मेरी सीट है, मेरी सीट है, उससे हम झगड़ने लग जाते हैं। और लेकिन बाद में हम उस व्यक्ति से झगड़ रहे हैं उसके साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा होता है, और तुरंत जिस व्यक्ति से हम झगड़ रहे हैं उसको उसकी वो जय जयकार करने लग जाता है, अरे जय जय। तो हमें आश्चर्य होता है, मैंने कहा इसको तो मैं हटा रहा हूँ, मेरी सीट पे जबरदस्ती आके बैठ गया, वो व्यक्ति उसको प्रणाम कर रहा है, उसकी जय जयकार कर रहा है। और फिर और भी बहुत सारे लोग आए, सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं, और हम तो देखते ही रह जाएंगे ये हो क्या रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि अरे वो तो प्राइम मिनिस्टर है, जो उस सीट पे बैठ गया था, हमारी सीट पे बैठ गया था, और जिससे हम झगड़ रहे थे। और उसका तो इतना स्वागत होता है, इतना बड़ा व्यक्ति है, और मुझे पता ही नहीं था कि वो व्यक्ति है। तो अगर मुझे पहले से पता रहता तो मैं उससे झगड़ता तो नहीं, मैं खुद ही आके उसके लिए अच्छे से उसकी सीट को सफाई करके देता, उसका आसन बिछा देता। लेकिन पहले पता नहीं था कि कौन है, इसलिए हम उससे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो बाद में पता चला कि अरे ये तो और इतना प्रधानमंत्री है, तो हमारी आंखें बदल, हमारा पूरा एटीट्यूड मनोभाव सब बदल जाएगा। फिर समझ आएगा अरे वास्तव में है कौन। तो कौन कर रहा है, इससे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि वो क्या कर रहा है, उससे पहले जानना महत्वपूर्ण क्या है कि कौन कर रहा है। तो कृष्ण ने क्या किया, इससे पहले क्या महत्वपूर्ण है, ये जानना कि कृष्ण कौन है। तो ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास किया। और फिर दूसरा एक और है, हाँ, क्यों चोरी किया, इसके ऊपर भी थोड़ा अगर हम थोड़ा सोचेंगे, मनन करेंगे, तो मान लो आप आपके घर में रह रहे हैं, और आपके घर में एक कोई टेररिस्ट आके एक एटम बम आके लगा के चला गया, जो रात को फटने वाला है। रात में 2 बजे वो बम फूटेगा, आपका पूरा घर उसमें उड़ जाएगा। एटम बम इस तरह कोई फिट करके चला गया, और उसी रात में एक चोर आया आपके घर में, और चोर आया अलग अलग सामान उठा रहा था, और उसके हाथ में एक गैजेट आ गया, वो गैजेट क्या, एटम बम आ गया उसके हाथ में। तो समझ में नहीं आया ये क्या है। उसने सोचा चोरी तो करना है, लेके चले मार्केट में, कुछ तो पैसा मिलेगा इसका, कुछ तो बिक जाएगा, कुछ कितने रुपए में तो बिकेगा। तो क्या किया, रात में आके कुछ छोटी मोटी चोरी किया होगा सामान की, लेकिन उसको ज्यादा बड़ा कुछ मिला नहीं। लेकिन ये एटम बम जो आपके घर में लगा था, जो रात में 2 बजे फटने वाला था, वो रात की 1 बजे उठा के लेके चला गया। तो क्या एक तरीके से तो आपके घर में चोरी हो गई, चोरी हुई है। और हमें जब सुबह इस तरह पता चलेगा, 1 2 4 दिन बाद हमें जब पता चलेगा कि मेरे घर में एक एटम बम लगा था, रात में एक चोर आया और वो एटम बम लेके चला गया, तो क्या करेंगे हम उस चोर के प्रति?
चोर को पता भी चल गया चोर कौन है, क्योंकि एफआईआर करेंगे उसके अगेंस्ट में, क्या करेंगे, चोर के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। समझ में आया अभी तक क्या बताया। ग्रेटफुल होंगे हम, उस चोर के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे, अरे बढ़िया चोर है ये तो, हमारे घर में आके सबकी जान बचा ली इसने। तो उस चोर को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू, और हंसेंगे। हम मन मन में हंसते रहेंगे, कितना बढ़िया चोर है। रोज इस तरह के चोर आते रहे। हम इस तरह प्रार्थना करेंगे, भगवान भगवान से प्रार्थना करेंगे उस चोर को भेजने के लिए धन्यवाद। और कैसा लगेगा उस चोर के प्रति। हम उस चोर के ऋणी हो जाएंगे, लेकिन वो तो चोर है, चोरी करने आया था आपके घर में, कोई कुछ देने नहीं आया था आप। लेकिन उस चोर के प्रति हम कृतज्ञ हो जाएंगे। और मान लो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आ, तो वास्तव में वो चोर चोरी किया, लेकिन उसकी चोरी करने से किसका लाभ हुआ, आपका लाभ हुआ। हमारी जान बच गई, पूरा परिवार बच गया, घर बच गया। और वो चोर ने चोरी किया, खुद रिस्क लिया चोरी करने का, अपना नाम बर्बाद करवाया, अपने नाम, कितना बड़ा रिस्क लिया उस चोर ने चोरी करने का, अपना नाम खराब करने का रिस्क है, जेल जाने का रिस्क है। लेकिन फिर भी वो रिस्क लेके क्या किया, आपकी जान बचाया। और इसी तरह मान लो आप आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, अलग अलग ग्लास में कुछ कुछ ड्रिंक्स है, और एक ग्लास में जहर है। और कोई व्यक्ति आके उसी ग्लास को लेके चला गया आपके पास से, तो हम क्या गुस्सा होंगे क्या। अच्छा लगेगा हमें तो भाई, कम से कम जहर हमारे पास से लेके चला गया, जहर लेके चला गया। तो इसी तरह मतलब ये दो तीन एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, इनके उद्देश्य क्या है। भगवान भगवान अगर चोरी कर रहे हैं तो इससे किसको लाभ होगा, किसको लाभ होगा चोरी कर रहे हैं तो। और ठीक है। और मान लो बाहर की दुनिया में चोरी होती है, आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास किसी पड़ोसी के यहाँ चोरी हुई हो, किसी कॉलोनी में किसी दुकान में चोरी हुई होती हो, तो जिसके यहाँ चोरी हुई होती है उसका क्या हाल होता है, देखा आपने। जिसके मान लो किसी के घर में चोरी हुई, उसको देखा आपने, और क्या हाल होता है उसका, बहुत परेशान हो जाता है, रोता है, पुलिस के पास जाता है, और बहुत परेशान हो जाता है, वो उनसे बहुत दुख होता है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, और ट्रेन के हमारी वो, और इसके बगल में एक और साइड वाले उसमें डिपार्टमेंट में, उसमें एक पूरा परिवार बैठा हुआ था। और वो पूरा परिवार एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा था, और एक शहर से वो सब कुछ सामान बेच बाच के सारा पैसा लेके जा रहे थे दूसरी जगह पर। और कितना, 10 लाख रुपए थे उनके पास, 10 लाख कैश लेके जा रहे थे, और भी कुछ होगा, हीरे जवाहरात इस तरह 10 1 लाख का कुछ सामान होगा। और सब सब अटेंटिव थे ट्रेन के नीचे, उन्होंने सामान एक रखा, उसको चेन से बांधा था। लेकिन एक व्यक्ति उनका पीछा किया, एकदम पूरा शुरू से आखिरी तक धीरे धीरे जैसे तैसे उनके अगल बगल में बैठ गया। और ये व्यक्ति तो बहुत अटेंटिव थे, एकदम रात भर जाग रहे थे, वो पैसा इतना है, सो नहीं पा रहे थे। लेकिन किसी कारणवश थोड़ी सी नींद लगी उस व्यक्ति की जो सुरक्षा कर रहा था, और तुरंत वो रात में ताला तोड़ के वो सारा उसका जो सारा संपत्ति था सब लूट के चला गया, और रात में ही लेके लेके गया। अब वो जो महिला थी, इसने तो रात में ट्रेन में ऐसा हल्ला मचाया, किसी को सोने नहीं दिया। और इतना रो रही थी, सिर पटक रही थी, पड़ रही थी। और उसके पति जो सो गया था थोड़ी देर के लिए, उसको इतना डांट रही थी। तो पूरा मतलब एक दिन ऐसे ही गया, हमारी पूरा जर्नी बहुत लंबी थी। तो एक दिन हम उन्हीं का लीला ही देखें बस, वो क्या हुआ, चोरी करने से व्यक्ति का क्या हालत हो जाती है जिसके यहाँ चोरी हुई होती है। वो बड़ी चोरी, जितनी बड़ी चोरी होती है उतना बड़ा उसका नुकसान होता है, उतना
हाँ, व्यक्ति रोता है, परेशान हो जाता है। तो लेकिन भगवान कृष्ण अगर किसी के घर में चोरी करते हैं तो उसके यहाँ पे कैसा होता है, उसके यहाँ किस तरह स्थिति होती है, क्या हाल होता है उसका? क्या वो परेशान होता है, रो रहा होता है? नहीं, ये तो हंस रहे होते हैं। जिसके यहाँ चोरी होती है वो ज्यादा खुश होता है। किसी के यहाँ नहीं होती है तो वो दुखी हो जाता है। अरे मैं सुबह से, बहुत सारी गोपियां सुबह से शाम तक बैठी रहती थी माखन लेके, कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे चोरी करेंगे, और चोरी नहीं करते तो वो दुखी हो जाती थी कि हमारे यहाँ चोरी नहीं। और जिसके यहाँ चोरी हो जाती थी वो बहुत कुछ, अरे कृष्ण हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ चोरी हुई। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, चोरी हो रही है उनके घर में, लेकिन जिसके यहाँ चोरी हुई है वो ज्यादा खुश है, जिसके यहाँ नहीं हुई है वो बहुत दुखी है। वो इंतजार ही कहीं करे रह रहे होते हैं कि कब कृष्ण आएगा, कब चोरी होगी हमारे यहाँ। तो ये कृष्ण की चोरी इस प्रकार है। और वास्तव में जो वृंदावन में सारे जो गोपियां हैं, सबके मन में इच्छा है कि कृष्ण हमारे हाथ से खाए। तो इस तरह वो खुद माखन बना के रखती है कि कृष्ण आएंगे हमारे हाथ का माखन खाएंगे। इसी तरह उनके जो बच्चे हैं वो जंगल में जाते थे, तो सारी ये गोपियां कुछ न कुछ बना के उनके टिफिन में पैक करके देती थी, और उनसे पहले बोलती थी, तेरे लिए नहीं है, वो कृष्ण को देना, कृष्ण को देने के लिए है। तो लंच बॉक्स खुलता था, सारे गोपी सब सब कृष्ण को देते, ये मेरी माँ तुम्हारे लिए भेजा है, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो सब सारे जो गोपी है सब कृष्ण को खिलाना चाह रहे हैं, और कृष्ण को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पे, और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ चोरी हो, अब भगवान वो चाहते हैं, इसलिए भगवान चोरी करने जाते हैं। और तो इसीलिए जब वो चाहते हैं खिलाना, इसलिए कृष्ण करते हैं। एक माँ के लिए क्या कंप्लेंट रहती थी, जनरली एक माँ एक बच्चे की क्या कंप्लेन करती है, उसकी क्या कंप्लेन रहती है कि ये खाता नहीं है ठीक से, तो कितना खिलाए। और बच्चा बहुत अच्छे से खाता है तो माँ बहुत खुश हो जाती है, हाँ अच्छे से खा रहा है। इस तरह कृष्ण को सब गोपियां खिलाना चाह रही है, इसलिए कृष्ण जाके खा रहे हैं। अब क्या करेंगे, उनके घर जाके मांगते होते तो वो जाके ठीक है चुरा के खाएंगे, और अच्छा लगेगा। और यशोदा मैया को तो कभी विश्वास ही नहीं होता था कि कृष्ण इस तरह जाके किसी के यहाँ खाते होंगे, क्योंकि वो तो कृष्ण उनके साथ ही रहते थे, उनके यहाँ भी अच्छे से खाते थे, कैसे सबके घर में जाके भी खा लेते हैं। और इस तरह तरह चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, एक ब्राह्मण अलग अलग जगह भ्रमण करते करते वो जगन्नाथ मिश्र के घर गए। चैतन्य महाप्रभु जब बहुत छोटे थे, तो वो क्या करता था, ब्राह्मण पूरा तीर्थ यात्रा में हमेशा खुद बनाता था और भोग लगाता था और फिर खाता था। तो उनके घर में रुका, उसने खुद बनाया और भोग लगाया, और भगवान को भोग लगाता, आंख बंद कर स्मरण करा, तो उसमें निमाई पंडित जो छोटे थे उसी समय आके वो भोग को झूठा करके खाने लग गए। तो फिर वो आंखें खोली, वो डांटने लगा, अरे तुमने पूरा भोग झूठा कर दिया, फिर से मुझे खाना बनाना पड़ेगा, भोग बनाना पड़ेगा, फिर से भोग लगाना पड़ेगा, तब मैं ग्रहण कर पाऊंगा, अभी मैं इस प्रसाद ये नहीं ले पाऊंगा। तो फिर से उन्होंने निमाई को दूर किया, उनके पिताजी को बोला, अरे इसने हमारा पूरा मेहनत बर्बाद कर दी। फिर से उन्होंने खाना बनाया, और लेकिन फिर उसके बाद निमाई कहीं से आ गए दौड़ भाग के, और फिर से वो झूठा कर दिया। तो ब्राह्मण और दुखी हो गया, बोले ठीक है आज मैं फास्ट कर लेता हूँ, भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं खाऊं। और उसी समय जगन्नाथ मिश्र, वो तो ऑलरेडी इसी में बहुत लेट हो गए थे, रात हो गई। जगन्नाथ मिश्र बोले, नहीं नहीं आप हमारे यहाँ रुके हैं, बिना खाए कैसे रह सकते हैं, ये इस बच्चे को मैं अलग रोक देता हूँ, खुद पहरा देता हूँ, कैसे ही ये आके झूठा करेगा अगली बार। तो फिर से तीसरी बार वो ब्राह्मण फिर से भोग बनाया, भोग लगाया, तीसरी बार फिर भोग लगा रहा है। जब भगवान को आमंत्रण करता है, "आप आइए खाइए", फिर से छोटे बालक के रूप में आके फिर उसको खाने लग जाते हैं। फिर वो ब्राह्मण ने आंखें खोली, दिखा रहे ये तीसरा बालक, ये बालक क्या है, बार बार आके खा जा रहा है। फिर वो छोटे बालक के रूप में, उस समय तो सब सो जाते हैं, उनको बोलते हैं, अरे तुम कैसे ब्राह्मण हो, पहले तो बुलाते हो, फिर मैं खाता हूँ, फिर बोलते हो कि झूठा कर दिया, क्यों बुला रहे हो? फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो फिर वो ब्राह्मण समझा, रहे ये तो भगवान ही है। तो वो ब्राह्मण बुला रहा था और खा रहे थे, और तो बुला रहे हैं खा रहे हैं, तो इसमें क्या चोरी है? और वास्तव में तो कृष्ण ऐसा नहीं कि अकेले जाके चोरी करते थे,
कृष्ण की पूरी टीम थी, अलग अलग प्लेयर्स थे, तो सारे ग्वाल बाल भी थे। तो कभी कभी जिसके घर में माखन चुराना है, उसका बच्चा भी बता देता था कि मेरी माँ ने कहाँ चुराया है, कैसे जाना है, क्या रास्ता है। तो उसका खुद का बच्चा भी उनके कृष्ण के साथ, कृष्ण की टीम में रहता है। वो भी चुराता था, वो भी मजे ले रहा है, वो भी किसी दूसरे के घर में जाके खा रहा है। इस तरह उनकी बड़ी टीम है। और मान लो किसी के घर में राष्ट्रपति आके खाना खाएगा तो कैसा लगेगा? मान लो आपके घर में राष्ट्रपति आ रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है कुछ बनाने के लिए, तो कैसा लगेगा आपके लिए? आपके घर में राष्ट्रपति आके खाना खाएंगे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। ओके, नॉर्मल। अच्छा, तो सबको अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। इस तरह बहुत बड़ा व्यक्ति है पूरे देश का, हमारे घर पे आ रहे हैं खाने के लिए। क्या पूरी दुनिया कितना कुछ है उनके पास, लेकिन वो सब छोड़ के हमारे घर में खाने के लिए आ रहे हैं। तो इसी तरह राष्ट्रपति तो छोड़ो, फिर राष्ट्रपति से और ऊपर पूरी दुनिया के मालिक, और इतना कुछ है उनके लिए खाने के लिए, वो जब हमारे घर में खाने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो पूरी दुनिया के मालिक है, तो हमारे घर के भी मालिक है, तो जो बनाया वो भी उन्हीं का ही है। तो इसीलिए वास्तव में आप आएंगे भी और खाएंगे भी तो चोरी तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो उन्हीं का है। हम तो भोग, इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं कि जो भोग लगा के नहीं खाता है वो चोर है। यो भुंगते स्तेन एव सः। तो भगवान ने बोला कि ये इस तरह अगर कोई ऑफर नहीं कर रहा है और उसको ग्रहण कर रहा है तो पाप खा रहा है और वो चोर है। तो वास्तव में चोर कौन है? कृष्ण चोर नहीं है। जो कृष्ण को नहीं खिला रहे हैं वो सब चोर है। तो भगवान तो चोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और वो खा रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में हम नहीं बुलाते इसलिए, और हम चोर हैं, लेकिन हम कृष्ण को चोर बोलते हैं कि ये चोरी कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है, किसी के ऊपर कुछ इल्जाम आ जाता है तो दूसरे के ऊपर बोले ये गलत है, खुद गलती एक्सेप्ट नहीं करते। तो सारी दुनिया वाले चोर हैं, कृष्ण का सब कुछ है, कृष्ण बिना भोग लगा के ग्रहण कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि कृष्ण ने इस तरह चोरी क्यों करी, तो कृष्ण को दोष दे रहे हैं। तो ये एक दृष्टि से हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं। और वास्तव में भगवान किसी के घर में आ रहे हैं चोरी करने के लिए नहीं आ रहे, वो उनको आनंद देने के लिए आ रहे हैं, और इसी के माध्यम से उन्हें आनंद आ रहा है। और तो कुछ दिन पहले एक लेक्चर सुना था, उसमें आ, भगवान एक कोई आचार्य का इस तरह टीका है। जब भगवान वामन देव के रूप में आया था तो बलि महाराज से मांग रहे थे, 3 पग मांगा। और फिर भगवान ने सोचा मन मन करे, मांगना अच्छा नहीं है, मांगने से थोड़ी हीनता सिद्ध होती है। तो भगवान बोले नेक्स्ट टाइम मांगेंगे नहीं, हम सीधे चुरा ही लेंगे, हमारा ही तो है। तो मांगने का भी आवश्यकता नहीं है, कि बलि महाराज से तो मांगा था 3 पग दे दो, कृष्ण का ही है सब कुछ। फिर भी कृष्ण बहुत हम्बल होके उनसे मांगे। लेकिन कृष्ण रूप में आए तो उन्हें बोला मांगा, अभी हम मांगेंगे भी नहीं, हम सीधे चुरा ही लेंगे जो चाहिएगा। एक अलग आनंद है उसका। तो चुराने का अलग अलग आनंद आता है। कभी कभी हाँ, एक चोरों के भी कुछ उसूल रहते हैं। कुछ चोर इस तरह रास्ते में मिल जाते हैं, मान लो किसी को रास्ते में पकड़ लिया, चोर मिल जाते हैं, उनसे बोले ये दो वो दो वो दो। तो जिस एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, एक चोर उसको मिल गया, उससे बोले घड़ी दे दो, तो घड़ी उसने दे दी। पर्स दे दो, पर्स भी दे दिया। मोबाइल दे दो, मोबाइल भी दे दिया। सब दे दिया। तो चोर ने सब कुछ ले लिया, फिर उस व्यक्ति को थप्पड़ भी लगाए, 2 4 मारा भी उसको। वो बोला अरे भाई सब कुछ दे दिया, क्यों मार रहे हो? बोले मैं फ्री में नहीं लेता हूँ, इसका भी कुछ हमारे भी कुछ उसूल है। तो चोर भी, तो भगवान तो चोरी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की चोरी का गुणगान सारे ऋषि मुनिगण कर रहे हैं।
सारे दुनिया वाले लोग कर रहे हैं। और उसके ऊपर वो कविताएं लिख रहे हैं। एक एक अष्टकम लिखा हुआ है, चौराष्टकम। भगवान किस तरह चोर है, चोरों में भी सबसे बड़े चोर हैं। तो उसके ऊपर एक अष्टकम है। तो अष्टकम में इस तरह प्रार्थना है कि किस तरह भगवान चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान सारे चोरों में अग्रगण्य है और उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान ने अलग अलग इस तरह क्या क्या चोरी करी, क्या क्या चुराया भगवान ने, ठीक है आपसे पूछते हैं। तो भगवान ने आ, माखन चुराया। ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा होगा। हम अच्छे से बताते हैं। तो वो एक आचार्य इस तरह सॉन्ग लिखे, रुक्मणी जी को चिराया। ओके गुड। तो भगवान ने माखन चुराया, गोपियों के हृदय को चुराया, उनके वस्त्रों को चुराया, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। तो इस तरह आता नहीं, जिस तरह मैं बताया था, एटम बम आके चुरा के लेके चला गया जो हमारा विनाश करने वाला था। इस तरह भगवान किसी के घर में आके कुछ चुरा के ले आता। हमारे हमारे यहाँ से क्या चुरा के लेके जाएंगे, आज कुछ है ही नहीं। लेकिन अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, जो पुराने अनेक अनेक जन्मों में हमने आ, पापों को समेट के रखा है, उसका बहुत बड़ा भंडार है हमारा। वो भंडार को भगवान आके खाली करके चले जाएंगे। जो बम बम फूटने वाला है ना, अनेक अनेक पापों का बम जो फूटने वाला है, जिसके कारण हमारा विनाश होने वाला है, वो भगवान चुरा लेंगे, चुरा के लेके जाएंगे। और खीर चुराई, खीर चोर गोपीनाथ के रूप में। ओके यस। तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। और बताया श्रीमती राधा रानी का हृदय को चुराया। और नवाम्बुद श्यामल कांति, जो नवीन बादल है, उसकी अंग कांति को चुरा दिया। सारे दुखों को भी चुरा लेते हैं। जिस सारे व्यक्ति की जो दुख है, चिंता है, पाप को तो चुरा ही रहे हैं, दुख समस्या चिंता उसको भी चुरा लेते हैं। और इतना चुराते हैं, इतना चुराते हैं कि जब बहुत चोरी हो जाती है, व्यक्ति के पास कुछ बचता नहीं है, अकिंचन करके छोड़ते हैं। अकिंचन कृत्य पदश्रितम, तो सब कुछ चुरा लेते हैं और व्यक्ति का इतना चुरा लेते हैं उसके पास कुछ रहता नहीं, वो पॉपर हो जाता है, होमलेस बेगर। उसके बाद फिर हाँ, हाँ, किसी ने सुना, मतलब सबसे बड़े चोर है सब कुछ। और युधिष्ठिर महाराज तो एक श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनैः। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि अगर किसी के ऊपर मैं बहुत विशेष कृपा करता हूँ तो उसको सब कुछ चुरा भी लेता हूँ। तो विशेष अनुग्रह करते हैं। और इस तरह एक पूरा कविता है। लेकिन उस कविता का एंड वो आचार्य इस तरह करते हैं कि भगवान ने मेरा धन संपत्ति मान सम्मान इंद्रिया जीवन सब कुछ चुरा लिया। और इसीलिए अगर चोर है अगर कोई, तो चोर को क्या करना चाहिए, चोरी की सजा देनी चाहिए। तो चोर है तो चोरी की सजा देनी चाहिए, उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। तो, तो वो इस तरह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने इतना कुछ चुराया है, इसका मैं आपको सजा देना चाहता हूँ और आपको जेल में बंद करना है। लेकिन वो जेल कौन सी जेल है जिसमें आपको बंद करना है, कौन सी जेल में बंद करना है? वो जेल है, किसी को याद आ रहा है कौन सी जेल में बंद करना चाहिए भगवान को, जब इतना उन्होंने चोरी करी है? हृदय आ गया, गुड। तो हमारे हृदय हृदय रूपी जेल के अंदर भगवान को हम बंधक बना के हमेशा रखें, इस तरह वो उन्होंने प्रार्थना करी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और भी
तरह बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो भगवान, इसीलिए भगवान अगर कुछ चुराते हैं, भगवान गीता में बोला है जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है, तो भगवान के अगर कोई कर्म भी है, तो माखन चोरी लीला है, वस्त्रण लीला है, दास लीला, कोई भी लीला है, तो वो भी दिव्य है। और इस लीला के पीछे भी बहुत कुछ आ, कारण है, उसके कुछ सिद्धांत है जो हम हमारी छोटी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे।